हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था और मंडे का डे था, लास्ट वर्किंग डे था बेटू का, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि बेटू की छुट्टी थी। बहुत ज़्यादा लेट नहीं, हाँ मैं 7 बजे के आसपास उठ गई थी क्योंकि मनीष को तो ऑफिस जाना ही था ना, तो थोड़ा 6 बजे उठती हूँ अगर बेटू को जाना होता है। तो बेटू ने आज जाना नहीं था, लास्ट वर्किंग डे था तो उसका ऑफ था आज। तो फिर ये कपड़े थे, कल मैंने वॉश करे हुए थे, कल मेरे को बाहर स्पेस नहीं मिल पाया तो रात को सूख नहीं पाए, इवनिंग में मैंने डाले और इवनिंग से ऐसी बारिश स्टार्ट थी तो बिल्कुल मॉइस्चर उसमें से गया ही नहीं बिल्कुल। वैसे तो ड्रायर करने के बाद थोड़े सूखे हुए ही होते हैं बट स्टिल उसमें थोड़ी सी थोड़ा हीट वगैरह लगनी, धूप वगैरह लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट लग नहीं पाई थी। शाम में हो गई थी जब मैंने बाहर डाले थे, तो फिर पूरा रात दिन से बारिश ही स्टार्ट थी। अभी मॉर्निंग तक भी बारिश हो रही थी, बाहर देखो पूरा गीला गीला है। तो फिर अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई थी तो मैंने कहा हवा लग जाएगी, थोड़ा सा बाहर डाल देती हूँ। वेदर का वैसे भी आजकल पता चलता नहीं है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है फिर थोड़ी देर में धूप भी आ जाती है। तो मैंने बाहर डाल दिए थे जितना स्पेस था। बाकी हमारे साथ वाले जो नेबर्स हैं उनके ये टॉवल्स वगैरह टंगे हुए थे। थोड़ा सा रेंट के घर में ना बहुत सारी चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना एडजस्ट करनी पड़ती हैं। जैसे मेरे को कपड़े सुखाने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते स्पेशली विंटर्स में, और ये रेनी सीज़न आता है ना इसमें मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। एक तो इसमें बहुत स्मेल आती है इस वेदर में कपड़ों में अगर धूप ना लगे, दूसरा स्पेस ही नहीं मिल पाता। मेरे को डेली कपड़े जैसे वॉश करने होते हैं तो मेरे को 4-4 दिन हो जाते हैं, मैं वॉश नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि मनीष को जाना था ऑफ़िस, तो मैंने रात को कटिंग वगैरह का काम मैं जो होता है वो करके रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भिंडी रात को कट कर दी थी तो वही बनाने वाली थी। आजकल ऐसी सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा टमाटर वगैरह कम डले। आज ही मार्केट गई थी, आज मैंने टमाटर लेने थे, कोई घर पे एक भी टमाटर नहीं था। तो रेट पूछा, उन्होंने बोला 70 रुपीज़, मतलब 250 ग्राम्स के, मतलब 250 ग्राम जो टमाटर थे वो 70 रुपीज़ के थे। अभी तक तो 50 चल रहे थे बट अभी 70 हो गए हैं। तो मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि ऐसी सब्जियां बन जाएं जिसमें टमाटर वगैरह ना डालने पड़े। अभी आज पता चला मेरे को इवनिंग में कि और भी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं टमाटर। तो पिछले कुछ दिनों से भी मैं वही चीज़ें, मतलब जो बिना टमाटर के बन जाए ना वो सब्जियां ज़्यादा बना रही थी। तो भिंडी बहुत इजीली बन जाती है और उसमें टमाटर भी नहीं डलता, तो मैं मोस्टली यही बना देती हूँ और बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो इसलिए भिंडी बना दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे भिंडी बनने के लिए मैंने रख दी थी। इसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम होता नहीं है, बस कटिंग करी हुई मिल जाए तो बस काम बन जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करे थे। मौसमी थी, मैंगो था, अनार था, बनाना था और पपाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फ्रूट्स एंजॉय करे और फिर गई थी मैं बाहर, अपने कपड़े वगैरह देखने के लिए गई थी। और बाहर से ना आवाज़ आ रही थी, जो क्लीनिंग टूल्स होते हैं ना भैया वो लेकर के आते हैं साइकिल पे, तो उनके पास वो थे। तो मैं वो देखने के लिए बाहर गई थी कि देखती हूँ क्या है उनके पास। तो मैंने लिया था एक ये ब्रश लिया था। मैंने पूछा कि ये किस किस चीज़ों में यूज़ हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि ये कारपेट वगैरह क्लीन करने के लिए होता है, जो कि मेरे पास तो है नहीं। और बोल रहे थे कि विंडोज़ वगैरह जो नेट वगैरह होती है ना वो भी क्लीन हो जाती है इससे अच्छे से। और दूसरा मैंने ये लिया था, ये पंप होता है। उन्होंने बोला कि जैसे हमारी सिंक वगैरह होती है और बेसिन एरिया या जहाँ पे भी पानी पास होता है ना, ये वहाँ के लिए ये पंप होता है। इससे जैसे रेनी सीज़न में बहुत सारी चीज़ें अटकती हैं तो ये उससे क्लियर कर देता है उस लाइन को, मतलब पाइपलाइन क्लियर कर देता है पंप। ये मेनली मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया था कि रेनी सीज़न में ना वो इस तरह से ये यूज़ करती है, तो तभी मैंने लिया था। बाकी अभी मैं मतलब यूज़ करूँगी तब मेरे को प्रॉपर पता चलेगा कि यूज़फुल है या नहीं। बाकी फ्रेंड ने तो काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था तभी मैंने लिया था, इशिता ने ही बताया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पीछे आई थी बालकनी में क्लीनिंग के लिए, झाड़ू वगैरह उठाने के लिए। तो बाहर आई तो देखा मेरे प्लांट्स के अंदर टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और लॉलीपॉप, ये सारी चीज़ें खा खा करके रखी हुई थी, जिसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर वापस आ गई थी मैं अपना क्लीनिंग वगैरह निपटाने के लिए रूम में। तो टॉवल्स वगैरह बाहर हैंग करे हुए थे, मनीष ने डोर पे हैंग करे हुए थे, नहा करके आए थे तो वो डोर पे टांग देते हैं, बाहर जाते नहीं हैं। और बोलती हूँ पीछे हैंग कर दो तो पीछे भी नहीं जाते, तो वो डोर पे हैंग कर देते हैं। तो वो टॉवल्स मैंने फिर बाहर टांगे क्योंकि फिर इस वेदर में ना मानसून में बहुत जल्दी चीज़ों में स्मेल आने लगती है। तो मैं ऑलवेज़ टॉवल्स वगैरह ना पूरा पूरा दिन बाहर ही हैंग करके रखती हूँ, रात को या शाम को हटा लेती हूँ। धूप लगना बहुत ज़रूरी होती है इस वेदर में, अगर धूप नहीं लगती तो चीज़ों में इन्फेक्शन, डिसीज़ेज़, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो जितनी चीज़ों को हवा लगती है, हमारा रूम भी होता है उसमें भी बहुत स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, सीलन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चीज़ों में ना हवा लगनी बहुत ज़रूरी होती है। इस टाइम पे हमें थोड़े अपने रूम्स वगैरह और विंडोज़ वगैरह के डोर्स वगैरह ओपन रखने चाहिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके।
तो इसलिए मैं टॉवल्स वगैरह बाहर रख देती हूँ अभी, क्योंकि बार बार यूज़ होते हैं, हैंड्स वगैरह वाइप होते हैं तो उसमें गीलापन रह जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी फ़ैन वगैरह क्लीन करने के लिए। फ़ैन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मैं मतलब कैसे क्लीन करूँ। हमारी जो ये मतलब सीलिंग है ना, वो इतना मतलब ऊंची सी है कि उसमें ना बिल्कुल हाथ नहीं जा पाता। आपने देखा होगा जब हमारा ये फ़ैन भी ख़राब हुआ था, चेंज कराया था, वही पानी की वजह से, जो यहाँ पे पानी आ गया था, सीलन का प्रॉब्लम है, उसी की वजह से फ़ैन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आपने ये देखा होगा ये रॉड जो है इसकी, ये पुराने फ़ैन की डली हुई है। और नीचे का जो ये फ़ैन है ना, ये हमने न्यू लगाया था। जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो भी आए थे। लैडर हमारे पास है नहीं, और हमने बेड का ये एक साइड का मैट्रेस हटा करके उसके ऊपर स्टूल लगा करके जो इलेक्ट्रिशियन है वो चढ़े थे। स्टिल उनकी हाइट तब भी सीलिंग तक नहीं पहुंच पाई थी, तो उन्होंने रॉड जो है वो पुरानी लगी रहने दी थी। और उसके बाद यहाँ की ना इंटरनल वायरिंग और इंटरनल चीज़ें इतनी कच्ची हो गई हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, ये वाला जो बाहर वाले रूम का ये वाला फ़ैन है ना, जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ, ये पूरा जो अंदर से मतलब हैंग किया हुआ होता है ना, ये पूरा लटक के आ गया था। वो तो वायरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी सी कि वो वायर्स के ज़रिए ना हाफ अटक गया, वो गिरा नहीं। और हम सब वहाँ बैठे हुए थे उस दिन, तो ऐसा था कि यार हमने करीब से एकदम कि मैं क्या मतलब वर्ड्स यूज़ करूँ, कि एकदम हमारे सर पे गिरते गिरते वो फ़ैन बचा था। तो मेरे को फ़ैन क्लीन करना ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, कि अंदर की इसकी सारी वायरिंग वगैरह है ना वो बहुत कच्ची हो चुकी है। पता नहीं कैसे वो हैंग किया हुआ होता है अच्छे से, तो इसकी जो ये मतलब रॉड सी होती है ना जिसके ऊपर ये हैंग करा हुआ, वो पूरी क्रैक करके पता नहीं कैसे गिर गया था। ये फ़ैन हाफ में लटक गया था मतलब। तो तब से ना मेरे को इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो हाथ नहीं जा पाता, और ऊपर से जब मैं इसको इससे क्लीन करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हिलता है, तो फिर मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैं इसलिए फ़ैन को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। सीलिंग का ना जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। जब फ़ैन वगैरह कुछ ख़राब होता है या कुछ होता है, तो तब जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं ना, तो मैं उन्हीं को ही दे देती हूँ एक क्लॉथ, वो अच्छे से क्लीन कर देते हैं। या फिर जब उतारा जाता है इसको, तो तब मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं अभी ऐसे ही काम चलाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से वो हादसा जब से देखा था ना, वो मेरे माइंड पे एकदम छप गया है। तो मैं इस चीज़ों को छेड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि हाँ जो ये बिल्डिंग है अप्रॉक्स 20 ईयर्स पुरानी प्रॉपर्टी है ये, तो अंदर की सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब ख़राब सी हो चुकी हैं। जो रेंट का घर होता है ना, उसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। अभी सीलन आई हुई है, अगर हमारा अपना घर होता तो हम इसको बहुत जल्दी ठीक करा लेते, बट ये सीलन का जो प्रॉब्लम है ये हमारा नहीं है, पूरी बिल्डिंग का है। हम अपने फ्लैट का भी ठीक करा के कोई फ़ायदा नहीं है, हम कराएंगे, ऊपर से ये प्रॉब्लम है वो दोबारा नीचे आएगी। उसके बाद वॉशरूम में जो पानी वगैरह का टैप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे कभी कभार ब्लॉकेज हो जाती है, कभी इस साइड ब्लॉकेज हो जाती है, कभी उस साइड ब्लॉकेज हो जाती है, कभी पीछे से पानी बैक होने लगता है, कभी किचन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना घर होता है ना, हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट रखते हैं, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहते हैं। और जो रेंट के हाउस होते हैं ना, उसमें हमको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब चीज़ें ठीक कराते रहो। और जब हम न्यू कोई चीज़ ऐड कराते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें वो फ्लैट ही छोड़ना पड़ जाता है। हमारे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम सोचते थे कि अभी हमें रहना है यहाँ पर, और हम उन चीज़ों को ना बहुत सारे पैसे वगैरह खर्च करा के बिल्कुल टिप टॉप करा देते थे, तो पता चलता था अब 2-3 महीने के बाद हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अपना घर होता है ना, इंसान लाइफ टाइम के लिए उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा देता है। अभी जैसे मेरे को ये सब सीलन की वजह से स्विचेस वगैरह ख़राब हुए हैं, तो मेरे को वॉशिंग मशीन ऑन करनी होती है, वहाँ का भी स्विच ख़राब है, तो पहले ये एक्सटेंशन यहाँ से उतारती हूँ, वहाँ लेकर जाती हूँ, फिर रात को दोबारा कूलर चलता है तो वहाँ से उतार के लाती हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ। तो एक नहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और पुरानी प्रॉपर्टी होती है ना जो रेंट की, उसमें तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर चीज़ बहुत पुरानी हो गई होती है। तो कुछ ना कुछ मंथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा चलता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो क्लीनिंग वगैरह करी थी, तो फ़ैन की काफ़ी सारी डस्ट वगैरह नीचे गिरी थी, क्योंकि मेरे को आज बेडशीट चेंज करनी थी, इसलिए मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया था। फ़ैन देखो कितने बड़े बड़े से इसके अंदर स्पाइडर्स टाइप कुछ बना हुआ था, तो ये सारे निकल के गिरे थे। अभी बहुत छोटी छोटी जो हल्की हल्की डस्ट होती है वो दिख नहीं रही, ये थोड़े बड़े बड़े से थे तो इसलिए दिख रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह इसमें से निकला था। वाइट कलर का फ़ैन था, तो बहुत ही जल्दी गंदा भी हो जाता है, और इसको मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, हाथ ऊपर जाता नहीं है, और इसको रेगुलर मैं क्लीन कर नहीं पाती हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पे फिर झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा ली थी, बेडशीट मैंने झाड़ दी थी और अच्छे से फिर क्लीनिंग वगैरह में मैं यहाँ पे लग गई थी। आज मैंने ऊपर से सारी फ़ैन वगैरह की क्लीनिंग करी थी, तो फिर नीचे से भी मेरे को सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि ऊपर से डस्ट वगैरह झड़ती है ना, तो वो हर जगह जगह पे कुछ ना कुछ गिरता ही चला जाता है, तो फिर कहीं भी हाथ लगाओ तो वो थोड़ा सी डस्ट उसमें आ ही जाती है। तो फिर यहाँ पे भी ये वाला एरिया भी मैं अच्छे से क्लीन करने के लिए आ गई थी। सोफ़ा कवर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वॉश करा था, तो इतनी जल्दी वॉश नहीं होते ये सब चीज़ें, कर भी दूँ तो वही स्पेस की प्रॉब्लम आती है। अपना घर होता है तो इंसान जब मर्जी रात हो दिन हो हर चीज़ की ना एक जगह सेट होती है कि यहाँ हमारी कपड़े सूखने की जगह है, यहाँ हमारे कपड़े वॉश करने की जगह है, यहाँ हमारे ये चीज़ करने की जगह है। बट रेंट के घर में कुछ भी आपका कुछ भी सेपरेट नहीं होता है, हर चीज़ मतलब कंबाइन में होती है, तो फिर देखना पड़ता है कि जगह है या नहीं। तो इसलिए ना ये वॉशिंग वगैरह के जो काम होते हैं ना, मेरे को बहुत सोच समझ के करने होते हैं, क्योंकि मेरे को रेगुलर कपड़ों की क्लीनिंग के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है, तो मैं ये सब रेगुलर अगर वॉश करूँगी तो फिर टाइम मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया था और दोबारा से इसको बिछा दिया था। अब एक दिन मैंने अब इसको झाड़ करके बिछाया ना, अब ये एक दिन पूरा अच्छे से चलेगा। इसके ऊपर थोड़ा आराम से, जैसे रेगुलर मनीष बैठते हैं, दिव्यांशी बैठती है या मैं भी बैठती हूँ, तो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अच्छे से इसको मैंने टाई कर दिया। परसों जा करके मेरे को फिर से इसको उतार करके दोबारा से झाड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ से भी इतना सारा पाउडर गिरता है, जो वॉल में सीलन आई है ना, पूरी पपड़ियाँ गिरती हैं। अभी झाड़ करके गई हूँ ना, 1 घंटे के बाद पूरी इसकी लेयर वाइट हो रखी होगी। इतना ज़्यादा यहाँ से पूरा दिन पपड़ी झड़ती रहती है। तो वो भी मैंने थोड़ी जो झड़ने वाली होती है ना, उसको जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो हल्की हल्की ऊपर से झाड़ देती हूँ, ताकि थोड़ी देर बाद दोबारा ना वो गिरी हुई हो। जब तक अभी ये मानसून जाएगा नहीं प्रॉपरली, तब जब तेज़ धूप वगैरह लगेगी, सारी चीज़ें सूख जाएंगी अंदर से, तब जा कर के ये थोड़ा सा रुकेगा। अदरवाइज़ ये डेली अंदर बेडरूम वाली जो वॉल है ना, वहाँ पे ऐसे सीमेंट वगैरह नहीं झड़ती है, लेकिन यहाँ वाली में थोड़ी सीमेंट वगैरह झड़ती है। मतलब पैर में ना थोड़ी थोड़ी डस्ट फील होती है ना, उस तरह से झड़ती है ये। तो फिर अच्छे से मैंने यहाँ पे टेबल वगैरह हटा कर के क्लीनिंग कर ली थी। सोफ़े के नीचे से भी झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, क्योंकि बेटू यहाँ पे खेलती है ना, तो कभी कभी मुझे देखती है कि मम्मा आ गई, तो वो चीज़ों को ऐसे नीचे रख देती है। उसके बाद फिर वो उठाना ही भूल जाती है, फिर कोई भी बैठता है पैर वैर लगता है तो वो चीज़ें नीचे चली जाती हैं। तो उसकी पेंसिल और ये टेप गिरी हुई थी नीचे। और उसके बाद ये देखो न्यू प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई है कि बाहर वाला जो मेन गेट है ना हमारा, वहाँ पे दीमक लगनी स्टार्ट हो गई है, और दीमक की वजह से पूरी यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी गिरी हुई थी। जब मैं झाड़ू लगाने गई, मैंने मतलब सुबह ध्यान नहीं दिया, आई थिंक सुबह गिरी हुई थी, मैंने देखा और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। फिर उसके बाद अभी मैंने फिर इसको झाड़ू से अच्छे से जितना भी निकल सकती थी वो झाड़ करके मतलब क्लीन करी। तो वहाँ पे भी अभी पहले हमारे कुछ टाइम रूम में भी ये दीमक की प्रॉब्लम चलती रही, तो फिर कुछ लेकर के आए थे मनीष, जिस पे मैंने वॉल पे लगाया ड्रेसिंग के पास। हमें था कि अभी वो वॉल पे आ रही थी दीमक, अगर वो ड्रेसिंग को पकड़ लेती ना तो उसकी पूरी वुड ख़राब कर देती वो। और फिर पास में डोर भी है, तो वो डोर के पास भी पहुंच जाती, पूरा मतलब ख़राब कर देती सब कुछ। तो फिर वो कुछ लेकर के आए थे, तो उससे मैंने स्प्रे करा था, तो वहाँ पे फिर वो रुक गई थी। अभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रुकी, अब कुछ टाइम के बाद फिर ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और उससे पहले एक बार किचन में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अब दोबारा से ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। पूरा होल बना दिया दीमक ने वहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे बालकनी में मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। जो पत्ते वगैरह थे ना वो झड़ के गिरे हुए थे, और उसके ऊपर बारिश वगैरह आई थी, तो वो पूरे गीले गीले मतलब किच 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 वाले हो गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे। बालकनी वॉश मैंने नहीं करी थी, क्योंकि अभी बारिश वगैरह चल रही है, थोड़ी देर में दोबारा बारिश आएगी। अगर मैं उसमें और पानी डाल दूँगी तो फिर वो कीचड़ कीचड़ सा और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो पानी ऑलरेडी गिरा हुआ होता है ना, उसको सिर्फ वाइपर से मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो सूखी रहे। सूखी चीज़ को मेंटेन करना ईजी होता है, गीली चीज़ पे ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा बीमारियाँ, बैक्टीरियाज़ होते हैं। और उसके बाद फिर ड्रेसिंग को भी मैंने क्लीन कर दिया था। जो मैंने वो वाले क्लॉथ, बेडशीट के क्लॉथ्स बनाए थे ना कटिंग करके, इतने बढ़िया से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जैसे बहुत गंदी ये जो कूलर की ये विंग्स होती हैं ना, ये काफ़ी ऑयली से टाइप के नहीं हो जाते, ग्रीसी से मॉइस्चर छोड़ता है जब कूलर गर्मी में बहुत ज़्यादा। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। यही अगर मैं दूसरा जो क्लीनिंग क्लॉथ होता है हमारा माइक्रोफाइबर वाला, अगर वो करती तो उसके ऊपर ना थोड़े ऑयली से ब्लैक से स्टेन आ जाते। बट अभी मैंने ये वाला हैंकी यूज़ करा था जो एक्स्ट्रा था, अभी मैं इसको यूज़ करा, कितनी भी ज़्यादा मिट्टी हो, डस्ट हो, गंदगी हो, उसमें यूज़ करा और थ्रो कर दिया।
तो मतलब ये फ़ायदा हो जाता है। जो हमारे किचन क्लीनिंग वाले क्लॉथ्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं दिखते, क्योंकि हम उनको बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा कपड़े हर किसी के घर पे होते हैं, उसको अच्छे से कटिंग कर लो। स्पेशली बेडशीट्स वगैरह बहुत ख़राब होती रहती हैं, हम यूज़ करते हैं रेगुलर। तो ये देखो यहाँ पे भी ये विंडो मतलब बंद है, ये ना खुल नहीं पा रही थी मेरे से, तो मैंने इसको अंदर से ही क्लीन करा। इसके अंदर बहुत डस्ट हो रखी थी, और उसको भी मैंने फिर बाहर से भी क्लीन करा, तो बहुत सारी डस्ट अंदर की साइड गिरी हुई थी। ये चीज़ मेरे को पहले बेडशीट बिछाने से पहले करनी चाहिए थी, बट मैंने देखा ही नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है। ये देखो अभी मैं करूँगी ना तो बहुत सारी इसमें से डस्ट डस्ट निकलेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने मतलब जितने भी वो मॉइस्चर हो रखा है ना हर चीज़ के अंदर, डस्ट के अंदर मॉइस्चर ऐड होने से वो गीला गीलापन सा हो रखा है हर जगह पे। और ये बाहर थोड़ा सा ये मतलब ग्रिल बनी हुई है ना, जिसकी वजह से मेरा अच्छे से हाथ नहीं जा पा रहा था, और ये विंडो यहाँ पे खुल नहीं रही थी। तो ऐसे ही जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और देखो अंदर की साइड कितनी सारी इसमें डस्ट गिरी हुई है ना, इसको यहाँ पे देखो जहाँ पे अभी ये वाला, तो यहाँ पे बहुत सारी डस्ट आ गई थी। तो अब ये वाला जो पूरा हैंकी था वो ख़राब हो गया था, उसको मैंने थ्रो कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं ये न्यू लेकर के आ गई थी बेड वगैरह क्लीन करने के लिए। तो यही फ़ायदा होता है, अगर वही क्लीनिंग क्लॉथ होता तो वो पूरी तरह गंदा हो गया होता, तो फिर वो दोबारा यूज़ करने का ना मन नहीं करता। अब वो ब्लैक ब्लैक से उसमें स्टेन आ जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लीनिंग का काम मेरा सारा निपट चुका था। डस्टिंग झाड़ू पोछा सब मैं कर चुकी थी, किचन भी मैं समेट चुकी थी। अब बारी आई थी, अब मेरे को ना कपड़े वगैरह वॉश करने थे, जो कि बेडशीट वगैरह भी निकली थी। तो जा कर के अगर धोऊँगी तो तब जा कर के मे बी शाम को मेरा नंबर आ सके कपड़े सुखाने का। तो बेटू का ये वाइट कलर का ड्रेस था, तो मैंने कहा इसको भी मैं वॉश कर दूँगी, तो इसलिए पहले मैंने बेटू की मालिश वगैरह कर दी थी। मैंने कहा उसके बाद फिर बेटू को नहला दूँगी, ताकि इसके कपड़े भी वॉश हो जाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने मालिश वगैरह कर दी थी, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं यहाँ मालिश कर रही हूँ और बेटू लगी हुई है अपने डांसिंग में, उसका मन कर रहा है।